आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीजेपी के खिलाफ सामने आई आवाम की जबरदस्त नाराजगी। काश्तकारों के कत्ल की मजम्मत में जिला समेत रियासत भर में बंद का जबरदस्त असर, मफलूज हुआ निजाम जिंदगी। रियासती हुकूमत के बंद को बीजेपी ने करार दिया ढोंग। आम खास मैदान के मामले में सामने आया नया तनाज़ा। मुतवल्ली ने स्टेडियम के लिए वक्फ बोर्ड की एनओसी पर जताया एतराज। और सिडको N2 में प्रोफेसर के कत्ल की खौफनाक वारदात से सनसनी। कातिलों की तलाश के लिए बनाई गई टीमें 24 घंटों में कत्ल की दूसरी वारदात से शहर में तशवीश का माहौल। अब खबरें तफसील से। लखीमपुर में काश्तकारों के बेरहमाना कत्ल के वाक़े में बीजेपी के खिलाफ आज जिला समेत रियासत भर में शदीद रद्दअमल सामने आया। रियासती हुकूमत की अपील पर मनाए गए बंद में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गई। तमाम कारोबारी व तिजारती इदारे और बाज़ारों में दुकानें बंद रही। शहरियान ने खुद अपने कारोबार बंद रखकर बीजेपी के खिलाफ गहरी नाराजगी का इजहार किया। कुछ दिनों पहले लखीमपुर खेरी में मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने अपनी जीप से कुचलकर काश्तकारों को बेरहमी से कत्ल कर दिया। इस लर्ज़ाखेज़ वारदात की वीडियो मुल्क भर में वायरल हुई। इसके बाद भी योगी हुकूमत, मरकजी हुकूमत और बीजेपी ने आशीष मिश्रा को बचाने की भरपूर कोशिश की। इस हैवानियत सोज वाक़े के खिलाफ मुल्क भर में बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी का माहौल है। मुखालिफ सियासी जमातें भी मजलूम काश्तकारों को इंसाफ दिलाने के लिए मैदान में उतर गई। इसी सिलसिले में महाराष्ट्र हुकूमत में शामिल जमातों शिवसेना, कांग्रेस वो एनसीपी ने बीजेपी की मजम्मत में आज रियासत गिर बंद का ऐलान किया था। आज सुबह से ही कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के कायदीन बाजारों, कारोबारी इलाकों में पहुंच गए। यहां उन्होंने दुकानदारों से बंद रखने की अपील की। शहर के तमाम अहम इलाकों सिटी चौक, सराफा, शाहगंज, गुलमंडी, रंगरार गली, जूना बाजार, औरंगपुरा, निराला बाजार, उस्मानपुरा, पीर बाजार, कैनॉट प्लेस, सिडको, जवाहर नगर, मुकुंदवाड़ी, हड़को वगैरह इलाकों में तकरीबन दुकान और कारोबार बंद रहे। लाजमी अशिया की खिदमात को बंद से छूट दी गई थी। इसके अलावा मुख्तलिफ रिक्शा तंजीमें और मजदूर यूनियन ने भी अपने कामकाज बंद रखकर बीजेपी के खिलाफ गहरी नाराजगी का इजहार किया। शिवसेना के जिला सदर अंबादास दानवे, कांग्रेस के कल्याण काड़े, एनसीपी के कैलाश पाटिल के अलावा हिशाम उस्मानी, मुश्ताक अहमद, इब्राहिम पठान, हमद चाउश, साबिक मेयर नंद कुमार घोड़ीले, इकबाल सिंह गिल, शेख रफीक, अरशद अहमद के अलावा तीनों जमातों के सैकड़ों कारकुनान ने शहर में गश्त किया। तीनों जमातों के जिला सुदूर ने एडीएन से बात करते हुए लखीमपुर वाक़े में बीजेपी पर शदीद तनकीद करते हुए उसे काश्तकारों का कातिल करार दिया। सरकार की ओर से आज पूरे महाराष्ट्र में बंद का ऐलान किया है। इस संभाजी नगर में भी शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से बंद रखा गया है। इस बंद को व्यापारी बंधुओं ने, किसानों ने, कामगारों ने, श्रमजीवियों ने बड़े पैमाने पर सपोर्ट किया है। और इस बंद जो है किसानों को, 9 किसानों को उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में जो कुचला दिया है, जिसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री का बेटा है, उस पर कार्रवाई हो, इस किसानों को न्याय मिले, इस भावना से हमने बंद रखा है। और भारतीय जनता पार्टी का जो किसान विरोधी चेहरा है, मुखड़ा है, वो जनता के सामने लाना भी ज़रूरी है। इस बंद के माध्यम से हमने जनता के सामने लाने का प्रयास किया। जो महाविकास आघाड़ी सरकार है, उन्होंने ये पुकार की है कि वो शेतकरियों का जो आंदोलन ख़त्म करने की कोशिश करें। उसके निषेध में महाविकास आघाड़ी ने आज का बंद का ऐलान किया है पूरे महाराष्ट्र में। आज औरंगाबाद के अंदर हमारी तीनों पार्टियां के जो सदर हैं और उनके सारे पदाधिकारी सब इकट्ठा हुए। आज क्रांति चौक से लेके तो गांधी पुतले तक सारे व्यापारियों को विनती की कि भाई ये शेतकरियों के जो आंदोलन करने के लिए गए थे, उनके सम्मान में और वो जो घटना हुई उसके निषेध में आज हमको बंद रखना है। और वो बंद को बहुत अच्छा प्रतिसाद हमारे व्यापारी वर्ग ने दिया है, कामगार लोगों ने भी दिया है, शेतकरियों ने भी दिया है।
और महाविकास आघाड़ी का है, यही बात सामने आई है कि महाविकास आघाड़ी के साथ लोग हैं। कि महाविकास आघाड़ी सरकार ने जो बंद का ऐलान किया, उनको व्यापारी और जो नागरिक है उन्होंने 100% सपोर्ट किया। और जो भारतीय जनता पक्ष जो सरकार है, ये सरकार ने जो शेतकरी विरोधी जो कायदे बनाए वो कम गिर रहे, इसलिए भारतीय जनता पक्ष के कार्यकर्ता है, नेतागण है, वो शेतकरी को उनका खून करना चाहते, उनका खून किया। लखीमपुर में जो हत्याकांड हो गया है उनका, जो गाड़ी के नीचे उनको कुचल दिया और वहाँ जो 9 किसानों की हत्या हो गई, उनके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। और महाविकास आघाड़ी सरकार ने जो बंद का ऐलान किया उसको पाठिंबा दिया और ये बीजेपी सरकार के हम कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और ये सरकार गुमशाही सरकार है, इनके निषेध में पूरी जनता रास्ते पे आज आ गई है। खुल्दाबाद के साबिक सदर बल्दिया एडवोकेट खैसरुद्दीन के एतराज़ उठाने के फौरी बाद आज जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने हजरत ख्वाजा जरजरी जरबख्श के उर्स के ज़िमन में उर्स इंतज़ामी कमेटी की आला सतही मीटिंग तलब की। इस मीटिंग में ज़िले के मुतालिका सरकारी महकमों के आला अफसरान मौजूद थे। कलेक्टर ऑफिस में मुनक़िदा इस मीटिंग में उर्स इंतज़ामी कमेटी के फजीलत अहमद, एडवोकेट खैसरुद्दीन, नईम बख्श, प्रोफेसर हसनुद्दीन, सदर बल्दिया मुखीब अहमद खमर ने उर्स के इनेकाद, तैयारियां, ज़ायरीन के लिए इंतजामात की तफसीलात बताई। हद्द खुर्द कमेटी के सदर शरफुद्दीन रमज़ानी ने ईद मिलादुन नबी से मुतालिक सहूलतें मंजूर करवाई। इस मीटिंग के लिए कल ही एडवोकेट खैसरुद्दीन ने मुतालिबा किया था, जिस पर रियासती वज़ीर ममलिकत अब्दुल सत्तार ने फौरन दखल देते हुए इस आला सतही मीटिंग के लिए जिला कलेक्टर को हिदायत की। मीटिंग में एसपी निमित गोयल, जिला इंतजामिया के आला अफसरान के अलावा महावितरण, एसटी और पीडब्ल्यूडी के आला अफसरान मौजूद थे। पड़े गांव की बस्तियों के लिए मौत का सामान बन चुके कचरा प्रोसेसिंग प्लांट के खिलाफ आज एमआईएम ने मुजाहरा किया। एमआईएम ने कचरा प्लांट से छोड़े जा रहे जहरीले पानी और कचरा जलाने जैसे गैर कानूनी काम फौरी रोकने का मुतालिबा किया। शहर का कचरा ठिकाने लगाने के लिए म्यूनिसिपल इंतजामिया ने शहर के मुजाफाती इलाकों में कचरा प्रोसेस प्लांट शुरू किए थे। ये प्लांट निजी कंपनियों को सौंपे गए। प्लांट में कचरा ठिकाने लगाने के लिए कंपनियों से पूरी एहतियाती तदबीरों पर अमल के साथ मुआहिदा किया गया, लेकिन प्लांट चलाने वाली कंपनियों की गैर जिम्मेदारी से ये प्लांट अब आसपास की आबादियों के लिए इंतहाई खतरनाक हो चुका है। पड़े गांव के प्लांट से रोजाना जहरीला पानी नाले में छोड़ा जाता है। सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक ये पानी जमीन में जज्ब होकर घरों के बोरवेल में पहुंच रहा है। यहाँ की पूरी आबादी पानी के लिए बोरवेल पर मुनहसर है। लोग मजबूरन ये जहरीला पानी पी रहे हैं, जिससे अब ये अंदेशा बढ़ता जा रहा है कि किसी भी वक्त यहाँ बड़े पैमाने पर हलाकतें हो सकती हैं। मकामी साकिनीन की दरख्वास्त पर एमआईएम के लीडर नासिर सिद्दीकी, शहर सदर शारिक नक्शबंदी, भाई इम्तियाज, शोएब खान, शेख आसिफ, शेख आरिफ, हाजी अख्तर अहमद, मीर अफरोज अली और मुबीन सिद्दीकी के अलावा कसीर तादाद में साकिनीन मौजूद थे, जिन्होंने कचरा प्रोसेस प्लांट के दरवाजे पर धरना दिया और इस मोहल्लिक मसले को फौरी हल करने का मुतालिबा किया। एडीएन से बात करते हुए नासिर सिद्दीकी और शारिक नक्शबंदी ने पड़े गांव कचरा प्लांट से हो रहे नुकसानात की तफसील बताई। औरंगाबाद महानगर पालिका की तरफ से आज ये पड़े गांव के अंदर जो प्रोसेसिंग प्लांट इनका चलाया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये यहाँ के लोगों के लिए जिंदगी और मौत का एक अड्डा बन चुका है। महानगर पालिका ने जो जो करार एजेंसी के साथ में किए थे कि यहाँ पे जो जो भी प्रिकॉशन लिए जाएंगे उस सारे करार का उल्लंघन हो रहा है। और यहाँ से जितना भी केमिकल का डेंजर पानी जो भी है ये पूरा बस्ती के अंदर आ रहा है। बस्ती के अंदर आने के बाद में वो बोरिंग और बोरवेल के जरिए या बॉडियों के जरिए जा रहा है। लोग उसको पीने में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कई लोग इस बस्ती के जो है तो बीमार पड़े हैं, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मेरा आज यहाँ पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे शहर सदर शारिक नक्शबंदी साहब और हमारी पूरी टीम आई है। तो आज एमआईएम ने ये डिसाइड किया है कि जब तक ये मसले का हल नहीं होगा आज हम यहाँ से हलेंगे नहीं। बड़े गांव में ये जो कचरे के प्रोसेसिंग का जो प्लांट डाला गया है और यहाँ से जो गंदा पानी निकल रहा है, हालांकि इससे पहले तमाम एहतियाती इक़दाम, पूरे प्रिकॉशंस लेने की जिम्मेदारी और गारंटी इस कंपनी ने दी थी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ का पूरा गंदा पानी से पूरा पड़े गाँव का पूरा इलाका, अंसार कॉलोनी और आसपास की पूरी कॉलोनियाँ मुतासिर है। यहाँ पर आज भी हज़ारों लोग बीमार है, बच्चे बीमार है। और इस सिलसिले में कई मरतबा इस प्रोसेसिंग प्लांट के जिम्मेदारान को
आगाह करने के बावजूद भी वो लोग कान पे जून नहीं ले रहे थे, तवज्जो नहीं दे रहे थे। हम यहाँ के जिम्मेदारान से बात कर रहे हैं और अभी फिलहाल गेट पर हम उस वक्त तक नहीं हटेंगे जब तक बाज़ाब्ता काम शुरू नहीं किया जाता। सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा, इसलिए कि पूरा गंदा पानी पड़ेगांव के पूरे इलाके में फैल रहा है, जो पीने के पानी की लाइनों में मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। लिहाजा आज हम यहाँ से उठेंगे नहीं जब तक कि ये प्रोसेसिंग प्लांट के जिम्मेदार अमलन काम शुरू नहीं कर देते। आम खास की वक्फ ज़मीन पर कॉरपोरेशन और वक्फ बोर्ड के दरमियान जारी तनाज़े में अब एक और फरीक शामिल हो गया। इस ज़मीन के मुतवल्ली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्फ इंतज़ामिया पर गुंडागर्दी करने का इल्ज़ाम लगाते हुए स्टेडियम के लिए जारी एनओसी मनसूख करने का मुतालिबा किया। जामा मस्जिद, खबरस्तान और आम खास मैदान के मुतवल्ली मोहम्मद मतीनुल्लाह, मोहम्मद खैसर और जलील खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आम खास मैदान जामा मस्जिद का इनाम है, हम इसके मौरूसी मुतवल्ली हैं। इस मिल्कियत को 2013 में वक्फ बोर्ड में इंदराज कराया गया था। बोर्ड की मीटिंग से एक दिन पहले चीफ ऑफिसर और डिप्टी चीफ ऑफिसर ने हमें दफ्तर में तलब करके धमकाया कि हम अपनी शिकायत वापस लें। मुतवल्लियों का कहना है कि वक्फ बोर्ड ने स्टेडियम की तामीर के लिए जो एनओसी जारी की है वो गैर आईनी है। वक्फ मेंबरान को अंधेरे में रखकर और अदालतों में जारी मुकदमात से लाइल्म रखकर ये एनओसी जारी की गई है। उन्होंने एनओसी मनसूख करने के लिए कानूनी व जमहूरी लड़ाई जारी रखने का अज़्म जाहिर किया। जामा मस्जिद का जो सर्वे नंबर 210 इनके जो मुतवल्ली जो है ये 210 सर्वे नंबर के, तो ये जामा मस्जिद के मुतवल्ली है। तो इनको ये बोला गया कि भाई आप मीटिंग के एक दिन पहले आप आओ। वक्फ बोर्ड से इनको ऑफिस से फ़ोन आया, बोले आप वहाँ पे आओ। और सीईओ डिप्टी सीईओ दोनों ने कहा कि आपने जो ऑब्जेक्शन दिया, इन्होंने 2017 में भी ऑब्जेक्शन दिया था कि भाई एनओसी हमारे बिना पूछे किसी को दो मत, क्योंकि ये ख़ानदानी मुतवल्ली है। तो इसी के ऊपर जो है तो उनसे वो ताल्लुक़ से इनको ऑफिस से फ़ोन आया। वो ऑफिस से इनका जब फ़ोन आया, उनसे बात हुई तो इनको बोला गया कि भाई इनका ऐसा बोलना है कि हमको सीईओ साहब ने बोले कि भाई आप ऑब्जेक्शन वापस लो, और ऑब्जेक्शन अगर आप वापस लो और फौरी जाके आप खासदार इंचार्ज जलील साहब से मिलो। फौजिया खान मैडम से जब ये दूसरे दिन अगले दिन जब ये उनसे मुलाकात करने गए कि मैडम ये जो ज़मीन है, आम खास ग्राउंड की जो ज़मीन है, ये जो ज़मीन है ये ऑलरेडी जो है तो महाराष्ट्र शासन के नाम पे अलग अलग मतलब 7 PR कार्ड में इनके नाम है। अपना वक्फ बोर्ड में इसका नाम ही नहीं है, और वक्फ बोर्ड में पहले अपनी कोई ज़मीन को वक्फ बोर्ड में अपना नाम चलाना पड़ेगा, उसके बाद अपने को एनओसी और उसके आगे जो मतलब आगे जो भी है जो प्रोसीजर रहेंगे वो अपन को करना पड़ेगा। तो मैडम ने सीईओ से पूछे थे कि ये ज़मीन जो अपने नाम पे है क्या, तो सीईओ साहब ने बोले हाँ अपने नाम पे है। और मैडम ने इसको तफसीलात पूछी, और मैडम को इसमें मेरा ऐसा मानना है कि मैडम को जो है तो इसमें समझो मालूमात नहीं दी गई। आगे हमारा ये स्टेप है कि ये एनओसी जो है तो सरासर इलीगल है, और ये इलीगल एनओसी के खिलाफ जो है तो हमारे मुतवल्ली जो है तो कोर्ट में जाएंगे और वो इंशाल्लाह एनओसी के ऊपर स्टे लेंगे। काश्तकारों के मसाइल हल करने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने 12 अक्टूबर को डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर धरने आंदोलन का ऐलान किया। MNS के कायद दिलीप बापू धोत्रे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहतजाजी धरने की तफसील बताई। संपूर्ण मराठवाड्यामध्ये प्रचंड मोठी अशी अतिवृष्टी झाली आहे आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांचं प्रचंड नुकसान झालेलं आहे। अनेक शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे। सर्व पिकं या ठिकाणी पिकांची नासधूस गेलेली आहे, पिकं वाहून गेलेली आहेत। अनेक गुरं जनावरं या ठिकाणी पुराच्या पाण्यातून वाहून गेलेली आहेत। अनेकांची घरं या ठिकाणी उद्ध्वस्त झालेली पडलेली आहेत, परंतु सरकारने आतापर्यंत कुठलीही मदत केलेली नाही। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने संभाजीनगरच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर मंगळवार दिनांक 12 रोजी सकाळी 11 वाजल्यापासून 5 वाजेपर्यंत या ठिकाणी सरकारला, झोपलेल्या सरकारला जागं करण्यासाठी जागरण आंदोलन या ठिकाणी करण्यात येणार आहे। आणि या जागरण आंदोलनामध्ये आमच्या सरकारकडे अशा मागण्या आहेत की संपूर्ण मराठवाड्यामध्ये ताबडतोब ओला दुष्काळ जाहीर करावा, कसल्याही प्रकारचे पंचनामे न करता ताबडतोब शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 50,000 रुपयाची मदत करावी। ज्या शेतकऱ्यांची गुरं मृत्युमुखी पडलेले आहेत त्या प्रत्येक गुराच्या पाठीमागं 50,000 रुपयाची मदत करावी। ज्या लोकांची घरं या ठिकाणी उद्ध्वस्त झालेले पडलेले आहेत त्या घरांच्या डागडुजीसाठी सरकारने ताबडतोब मदत करावी। या मागण्या घेऊन उद्या आम्ही आंदोलन करणार आहे। आणि आपल्या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकारला या ठिकाणी मी सांगू इच्छितोय की येत्या 8 दिवसामध्ये जर या सगळ्या मागण्यांचा विचार करून ताबडतोब शेतकऱ्यांना मदत नाही केली तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीनं संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये रस्त्यावर येऊन तीव्र असं आंदोलन करण्यात येईल।
आणि त्या आंदोलनाचे जे काही परिणाम होतील त्याला जबाबदार सरकार असेल। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। सर्व नागरिकांना नवरात्र महोत्सव, विजयादशमी तसेच ADN न्यूज चॅनलच्या दुसऱ्या वर्धापन दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक श्रीमती गौरताई बाबूलाल जाटवे, शिवसेना महिला आघाडी, संभाजीनगर। माँ जगदंबेच्या चरणी प्रार्थना करते की आज घटस्थापना आणि नवदुर्गाचे जे आपण उत्सव मनवतो त्या देवीच्या चरणी प्रार्थना करते की करुणा हा जाऊ दे आणि जे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे साहेबांनी सांगितलं की दिवाळीच्या टायमाला तिसरी लाट येणार आहे, ते तिसरी लाट येऊ नये आणि सर्व जनतेने सुख समाधानी राहावा अशी मी देवीचरणी प्रार्थना करते। आणि सर्व जनतेला, सर्व महिलांना, सर्व भक्तगणांना मी आवाहन करते की आज महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आपल्या जनता कशी सुखामध्ये राहील यासाठी अहोरात्र प्रयत्न करत आहे, कारण की लस चालू आहे आणि आपण सोशल डिस्टन्स पाळायला पाहिजे, तोंडाला मास्क लावायला पाहिजे, सॅनिटायझर वापरायला पाहिजे, आपली स्वतःची काळजी, आपला कुटुंब, आपलं संरक्षण हे आपण ठेवायला पाहिजे अशी मी आपल्या देवीच्या चरणी प्रार्थना करते। आणि या नवरात्र उत्सवाच्या सर्व जनतेला, सर्व महिलांना, सर्व भक्तगणांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देते आणि दसऱ्याच्या पण शुभेच्छा देते आणि या करोना जाऊ दे अशी मी त्यांच्या चरणी प्रार्थना करते। आदर्श महिला बँक लिमिटेड औरंगाबाद ठेवीवरील व्याजदर दिनांक 9 ऑगस्ट 2021 पासून 13 महिने ते 24 महिने 10%, सेवानिवृत्त, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला सभासद 13 महिने ते 24 महिने 11%, 25 महिने व त्यापासून पुढे 10%, मासिक प्राप्ती योजना 8.75%। आमची शाखा शिवज्योती कॉलनी, सिडको N6 औरंगाबाद, RL पार्क सिल्लोड, मुख्य कार्यालय प्लॉट नंबर 22, समाधान कॉलनी, कोकणवाडी, औरंगाबाद। संपर्क क्रमांक 0240234573। सुवर्ण संधी 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी। बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा। केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यताप्राप्त DMLT, PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजिओथेरपी, ECG, एक्सरे रेडिओलॉजी, CT स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI इलेक्ट्रिशियन कोर्स, तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू, तसंच मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात। 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची संधी। तर त्वरा करा, संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर, शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय, औरंगाबाद। मोबाईल क्रमांक 9405 109103 8830 83 8903। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। गुज़िश्ता रात पेश आई एक सनसनीखेज वारदात में मौलाना आज़ाद कॉलेज के एक प्रोफेसर को उसके घर में गला चीरकर बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। कातिलों का सुराग लगाने के लिए मुख्तलिफ तहकीकाती टीमें तैयार की गई हैं, लेकिन शाम तक कातिलों का कोई सुराग नहीं मिला।
कत्ल की ये सनसनीखेज वारदात सिडको N2 में पेश आई। मकतूल का नाम डॉक्टर राजन शिंदे है। वो मौलाना आजाद कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। पीर की सुबह डॉक्टर राजन शिंदे के अफराद खानदान मामूल के मुताबिक नींद से बेदार हुए, लेकिन नींद के साथ ही इनके होश भी उड़ गए। जब उनकी नजर कमरे में पड़ी, राजन शिंदे की लाश पर पड़ी। कमरे के फर्श पर खून फैला हुआ था। इस वाक़े की इत्तला फौरन पुलिस को दी गई, जिस पर मुकुंदवाड़ी पुलिस थाने के इंस्पेक्टर अपने अमले के साथ जाए वकू पर पहुंचे। इनके बाद पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता, डिप्टी कमिश्नर दीपक गिरहे, क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अविनाश अघाव, फिंगर प्रिंट्स के माहिरीन, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के माहिरीन और डॉग स्क्वाड भी पहुंच गए। आला पुलिस अफसरान की मौजूदगी में जांच शुरू की गई, लेकिन पुलिस को ना आला कत्ल मिला और ना ही कातिल का कोई सुराग पुलिस के हाथ लगा। पुलिस ने पड़ोसियों के अलावा मकतूल के अफराद खानदान और वाकिफ कारों से भी बातचीत की, लेकिन शाम तक पुलिस की हर कोशिश बेसूद साबित हुई। पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने ADN से बात करते हुए कहा कि कत्ल की ये वारदात संगीन है। कातिलों का पता लगाने के लिए 4 इंस्पेक्टर की जेर निगरानी टीमें तैयार की गई हैं। पुलिस हर जाविये से तहकीकात कर रही है। कत्ल की इस सनसनीखेज वारदात से न सिर्फ इस इलाके बल्कि शहर और तालीमी हलकों में भी सनसनी फैली हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटे में कत्ल की ये दूसरी वारदात है। इन खौफनाक वारदातों से शहरियान में तशवीश और खौफ का माहौल नजर आ रहा है। प्राध्यापक राजन शिंदे आहेत, मौलाना आझाद कॉलेजमध्ये शिकवतात। यांचं रात्रीच्या वेळेला मर्डर झालेलं आहे, निर्घुण पद्धतीने मर्डर झालेलं आहे आणि आम्ही येऊन घटनास्थळ तपासलेलं आहे आणि त्यांचं वैयक्तिक आणि त्यांच्या सार्वजनिक जीवनात जे काही विविध पहलू आहे त्याच्यावर आम्ही माहिती घेत आहोत आणि आतापर्यंत कुणाला ताब्यात घेतलेलं नाही, मात्र 2-3 वेगवेगळ्या अँगल्सवर तपास सुरू केलेला आहे। तपास क्राईम ब्रांचला दिलेला आहे, PI आघाव क्राईम ब्रांच आणि त्यांच्यासोबत 3 अजून अधिकारी आहेत। 4 लोक मिळून हे तपास करतील। लवकरात लवकर कोण आरोपी आहे ते आम्ही शोधून अटक करू त्याला। कुठल्याही प्रकारचे या क्षणाला काही सांगता येणार नाही। एवढं सांगू इच्छितो की वेगवेगळे जे अँगल्स आहेत त्या सर्वांवर आम्ही तपास सुरू केलेला आहे। हालिया तूफानी बारिशों के दौरान सैकड़ों पुलों की तरह चीतेगांव का पुल भी बह गया। यहाँ के एक शख्स ने पुल के तामीरी काम में किए गए घपले की तहकीकात के लिए जिला परिषद के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी। चीतेगांव के साकिन सुदाम गाड़ेकर का कहना है कि जिला परिषद ने चीते नदी पर पुल की तामीर के लिए 20 लाख रुपए मंजूर किए थे, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर पठारे और इंजीनियर दहाड़े ने मिलीभगत करके ये काम 7-8 लाख रुपए में निपटा दिया, जिसकी वजह से बारिश में कमजोर पुल बह गया और गांव वालों के लिए रास्ता मसदूद हो गया। सुदाम ने कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मुतालबे पर भूख हड़ताल शुरू कर दी। पिंपळगाव ते गाडेकर वस्ती तांडा नंबर 1 तेथे पुलाचं काम चालू असताना मी तेथे तक्रार केली होती। तर शिवसाहेबांनी त्या तक्रारीची दखल न घेतली, तर 2 वर्ष झाले त्या पुल आता पाणी आल्यामुळं, मागच्या वर्षी पाणी नाही आल्यामुळं तो वाचला, यावर्षी पाणी आल्यामुळं तो वाहून गेला आणि त्याच्यानंतरही मी तक्रार केली, पण शिवसाहेबांनी कुठल्याही प्रकारची दखल न घेता कॉन्ट्रॅक्टदार आणि मंत्री महोदयाचा आशीर्वाद असल्यामुळे कुठल्याही प्रकारची दखल याच्यावर कारवाई होत नाही। याच्यावर कारवाई व्हायला पाहिजे असं सगळं गावकऱ्याचं सगळ्याचं म्हणणं आहे। त्याच्यासाठी मी उपोषणाला बसलेलो आहे। तारीख़ दौलताबाद किला मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर, शाहू महाराज, शिवाजी महाराज और दक्कन की तारीख़ पर मबनी डॉक्टर मिर्ज़ा खिज़र की किताब तारीख़ के दरीचे से का इजरा गुज़िश्ता रोज़ एक पुरवकार तकरीब में अमल में आया। रस्म इजरा की ये तकरीब कुरैशी कंपाउंड गंज शहीदा चौराहा के मौलाना हसरत मोहानी पब्लिक लाइब्रेरी में मुनक़िद की गई, जिसकी सदारत प्रिंसिपल मोहम्मद शफ़ी ने की। मेहमानाने खुसूसी में डॉक्टर अब्दुल अज़ीम, डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल और अहमद इकबाल वगैरह शामिल थे। डॉक्टर मिर्ज़ा खिज़र ने इस किताब में दौलताबाद किले पर अमीर खुसरू, अमीर हसन सजजी और मौलाना हाजी वगैरह की लिखी हुई मसनूयात शामिल की गई और इस पर तबसरा किया गया। इसी तरह मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर की शेरी व अदबी वक़ाया निगार और मौर्रिख़ की हैसियत से नाक़ाबिल फ़रामोश खिदमात, दक्कन में खानखाही निज़ाम,
गुलबर्गा के सूफी व माहिर तालीम सैयद मोहम्मद अल हुसैनी की खिदमत के अलावा शाहू महाराज की जद्दोजहद और शिवाजी महाराज के लिए मुसलमानों की फौजी खिदमत तक का जिक्र किया गया है। किताब का इजरा प्रिंसिपल मोहम्मद शफी के हाथों अमल में आया। प्रोग्राम का एहतमाम सैयद वसीम अहमद नगर और मिर्जा अब्दुल क़य्यूम नदवी ने किया था। दौलताबाद किले के ताल्लुक़ से अमीर खुसरो, अमीर हसन सजजी और मौलाना जामी ने अब मसनवियाँ किस अंदाज में लिखी है उस पर तबसरा है और उनकी वो तमाम मसनवियाँ भी हैं। बाबर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने नक्शबंदी तसव्वुफ़ के उनके पितरे बुजुर्गवार के जो पीर व मुर्शद थे उबैदुल्लाह अहरार की जो फ़ारसी में तालीमात थी उस तालीमात को उन्होंने मंजूम किया। उसके ऊपर तफसील से बहस की हुई है इस किताब में। इसके अलावा बाबर एक अजीम शायर व अदीब शायर अदीब और वक़ाया निगार मौरख़ वगैरह हम कह सकते हैं, कितना अजीम वो अदीब और शायर था, उसमें मैंने तफसील से बयान किया है। इसके अलावा दक्कन में खानकाई निज़ाम और दक्कन के मशहूर व मारूफ एजुकेशनिस्ट सूफ़ी गुलबर्गा के सज्जादा नशीन जो थे सैयद मोहम्मद अल हुसैनी, उनके ताल्लुक़ से उनकी तालीमी खिदमत का ज़िक्र किया। इसके अलावा हमारे कोल्हापुर के शाहू महाराज, उन्होंने क्या खिदमत अंजाम दी, यानी दबे कुचले हुए तबक़ात के लिए, मुसलमानों के लिए, उनका वो ज़िक्र खैर है। शिवाजी महाराज ने क्या किया है, कितने मुसलमान उसकी फ़ौज में और इसमें शामिल थे आला ओहदों पर, उसका जिक्र है। रियासती हुकूमत के बंद का जवाब देने के लिए सामने आए बीजेपी के मकामी कायदीन ने इसे ढोंग करार देते हुए कहा कि रियासत में काश्तकार और आवाम मुसीबत में हैं। इन हालात में रियासती हुकूमत बंद के जरिए यूपी के काश्तकारों की हमदर्दी का ढोंग कर रही है। मेंबर असम्बली अतुल सावे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियासती हुकूमत पर तनकीद की। आज तिघाडी सरकार ने कॅबिनेट मध्ये निर्णय घेऊन जो बंद पुकारला ही खरोखर दुर्दैवी गोष्ट आहे, कारण की राज्य शासनाने स्वतःच्या शक्तीचा ताकदीचा पावर करून त्यांनी आज जे बंद पुकारला, या बंदचा भारतीय जनता पार्टीने तर विरोध केलेलाच आहे, पण आज व्यापाऱ्यांनी आणि जनतेने पण सगळ्यांनी विरोध केलेला आहे। आणि आमची आज मागणी अशी होती की शेतकरी हवालदिल झालेला आहे। आज ग्रामीण भागातला शेतकरी अतिवृष्टीमुळे परेशान आहे, तर अशा वेळेस शेतकऱ्यांचा विषय कॅबिनेटमध्ये न घेता लखीमपूरच्या विषयाला घेऊन आज म्हणजे तिघाडी सरकारने बंद पुकारला। त्याच्याऐवजी त्याच मीटिंगमध्ये त्यांनी जर शेतकऱ्याच्या ज्या अतिवृष्टी झाली आहे त्यांना मदत जाहीर केली असती तर तो जास्त आनंदाचा विषय असता। रोटरी क्लब ऑफ औरंगाबाद मिड टाउन की जानिब से बीड़ बाईपास रोड पर आँख, कान और नाक के अमराज से मुतालिक मुफ्त तिब्बी जांच कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में मरीजों का इलाज किया गया। ये कैंप शिवकला आई हॉस्पिटल बीड़ बाईपास रोड पर रखा गया। डॉक्टर SB निकम MSc NT ने मरीजों की जांच की। कैंप में आने वाले ऐसे मरीज जिनको ऑपरेशन की जरूरत है, उनका मुफ्त ऑपरेशन भी किया जाएगा। कैंप का एहतमाम डॉक्टर हीना ठाकुर की सालगिरह के मौके पर किया गया था। कैंप में रोटरी क्लब की सदर ज्योति काथार, रामेश्वर पवार, डॉक्टर विक्रम ठाकुर, डॉक्टर राठौड़, डॉक्टर प्रदीप बोरांडे के अलावा बड़ी तादाद में इलाके के साकिनीन मौजूद थे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीजेपी के खिलाफ सामने आई आवाम की जबरदस्त नाराजगी। काश्तकारों के कत्ल की मजम्मत में जिला समेत रियासत भर में बंद का जबरदस्त असर, मफलूज हुआ निजाम जिंदगी। रियासती हुकूमत के बंद को बीजेपी ने करार दिया ढोंग। आम खास मैदान के मामले में सामने आया नया तनाजा। मुतवल्ली ने स्टेडियम के लिए वक्फ बोर्ड की NOC पर जताया एतराज। और सिडको N2 में प्रोफेसर के कत्ल की खौफनाक वारदात से सनसनी। कातिलों की तलाश के लिए बनाई गई टीमें 24 घंटों में कत्ल की दूसरी वारदात से
शहर में तशवीश का माहौल। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।